भव संगः खलु पांथ संगमः। ये तो जैसे पथिकों का संगम हो जाता है कुछ देर के लिए ट्रेन में, बस में आदि, बस ऐसे ही संसार तो पथिकों का संगम है जिसमें सब लोग इकट्ठे हो गए हैं इस एक लोक में, या एक देश भारत में, या एक प्रांत उत्तर प्रदेश में, या एक शहर में, एक नगर में, एक स्थान में, मनगढ़ में सब इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई किसी का है नहीं। सब अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सब इकट्ठे हो गए, पथिक हैं सब लोग, संयोग हो गया, लेकिन है कोई नहीं किसी का भी। और ये हम प्रत्यक्ष देखते, वो चला गया, वो चली गई, ये दिखाई पड़ रहा है आंखों से, लेकिन जो बचे हुए लोग होते हैं वो आंखों से देखने के बाद भी शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। जो बाकी बचे हुए हैं ये अपने को स्थायी समझते हैं कि हमें तो हमेशा रहना है, कब 1 लाख हो, कब 2 लाख हो, कब 5 लाख हो, कब 10 लाख हो, कब 50 लाख हो, कब 1 करोड़ हो, बस इसी की प्लानिंग प्रैक्टिस अहर्निश करते रहते हैं। तो क्यों जी, तुमको जाना नहीं है क्या? नहीं नहीं, मुझे अभी कहाँ जाना है, मैं तो रहूंगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तो चला गया। अरे बेटा चला गया होगा, लेकिन मैं थोड़ी ना जाऊंगा, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, 75 साल का ही तो हूं मैं। एक 100 साल के बूढ़े से पूछो, वो 100 साल का बूढ़ा भी यही सोचता है कि मैं तो अभी रहूंगा, कोई मरूंगा थोड़ी ना, अभी मेरी उम्र क्या है। इतना कष्ट सह रहा है, इतना अपमान सह रहा है संसार में, स्त्री भी अपमान कर रही है, बेटा भी अपमान कर रहा है, बेटा बहू डांट लगा रहा है, ए बुढ़े ज्यादा बहस मत करो, बोलो मत, चुपचाप पड़े रहो अपनी खाट पर और बस खाना खाते रहो। एक दिन वो था जब बाप अपने बेटे को डांट लगाता था, कॉलेज से अब आए हो, कितने बजे कॉलेज बंद होता है, कहां थे तुम 1 घंटे तक, जवाब दो। और आज बेटा बाप को डांट लगा रहा है। पहले बाप बेटे को डांटता था, आज वो बेटा बाप का इस प्रकार अपमान कर रहा है। ये सब आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने यहां बैठे हुए अनुभव की होगी ये बात, नहीं तो देखा तो होगा ही, और नहीं तो आगे चल करके अनुभव कर लीजिएगा। अरे दिल्ली दूर नहीं है, नाक दूर की हंसिया सब सामने आ जाएगा। एक बार एक नाई एक व्यक्ति के बाल बना रहा था, तो उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि नाई साहब मेरे सिर में कितने बाल हैं? तो नाई ने कहा बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, अब मैं इसके बाल गिनूं बैठ के कि बाल बनाऊं? तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं तो आपके बाल बना रहा हूं, अगर मैं बाल गिनने लगूंगा तो आपको ये उस तरह लग जाएगा, तो मैं गिराता जा रहा हूं, सब बाल नीचे गिर रहे हैं, आप फालतू बैठे हैं, गिनते जाइए कितने बाल हैं। यानी जो कुछ है सब प्रत्यक्ष आ ही जाएगा सामने। तो ऐसे ही सब कुछ अपना आएगा सबके सामने प्रत्यक्ष। तो देखो ये भगवान का बनाया हुआ जो खिलौना है, आपने जो हमको ये खिलौने दिए हैं, इनमें हम लोग आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हो गए कि अगर कोई हमसे कहता है कि भाई वो मनगढ़ में साधना कैंप चल रहा है, सत्संग चल रहा है, और तुम गए नहीं वहां पर ये समझने के लिए कि भाई जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, और तुम्हारा क्या संबंध है भगवान से, क्यों भगवान को पाना है, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, ये सब समझने के लिए तुम गए नहीं। अजी अपन को कहाँ फुर्सत है, अपन तो गृहस्थी आदमी है। एक दिन के लिए चले गए थे, वो गुरुजी का जन्मदिन था शरद पूर्णिमा पर, तो अपना चले गए और प्रणाम करके अपना फिर आ गए, बाकी हमको फुर्सत कहाँ है। गृहस्थी जो है हम, जब महाराज जी यहां से जाते हैं तो रोज 8-10 आदमी उनके पीछे पीछे भागते हैं, जाते हैं, महाराज जी मैं जा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं, महाराज जी मैं जा रहा हूं। अरे तो जाना है तो तुमको चले जाओ, महाराज जी का कोपड़ा क्यों खाते हो, उन्हें क्यों परेशान करते हो?
क्योंकि अगर तुम उनसे ये पूछते हो कि महाराज जी मैं आज जा रहा हूं, ये बता रहे हो, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर महाराज जी ये कहें कि नहीं अभी मत जाओ, तो तुमको आज्ञा पालन करना है, क्योंकि तुम परमिशन लेने गए हो ना। तो अगर वो परमिशन नहीं देते तो तुमको रुकना चाहिए। लेकिन तुम तो पहले से निश्चय करके जा रहे हो कि हमें जाना ही है, तो श्री महाराज जी से बताने की जरूरत क्या है तुमको? चुपचाप चले जाओ अपना। क्योंकि अगर महाराज जी ये कहते हैं कि अरे क्या जल्दी है तुमको उस नरक में जाने की वापस, यहां इतना आत्मा का कल्याण हो रहा है, लाभ मिल रहा है, और अभी अभी तो तुम आए हो 6-7 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, वो महाराज जी वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये कारण है। यानी पहले से सब बातों को रट लेते हैं, गढ़ लेते हैं, और पूरा एक बंडल बना करके उन बातों का फिर जाते हैं महाराज जी के पास। क्यों कहेंगे तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे। ये तुम्हारी चालाकी, ये मन से गढ़ी हुई बातें जो है ना तुम्हारी, ये औरों के सामने चल जाएंगी, ये मनगढ़ वाले के सामने नहीं चलेंगी। तुमने अभी पहचाना ही नहीं, तुमने अभी पहचाना ही नहीं कि ये मनगढ़ वाला है कौन। उसके साथ भी 420 कर रहे हो, इसका मतलब तुम जानते नहीं कि कौन है ये मनगढ़ वाला, पहचाना नहीं तुमने अभी तक। तो देखिए इतने हम लोग आसक्त हैं संसार में कि अनंत जन्म बीत गए, अनादिकाल से हम इन खिलौनों में आसक्त हैं, लेकिन हमें वैराग्य नहीं हुआ। अनादिकाल से आसक्त हैं हम, और केवल 5 प्रकार के खिलौने हैं ये, केवल 5 प्रकार के। देखने के खिलौने, सुनने के खिलौने, सूंघने के खिलौने, स्पर्श के खिलौने, रस लेने के खिलौने, केवल 5 प्रकार के खिलौने। जितना अनंत सामान है इस सृष्टि में, ये सब ये 5 प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। छठे प्रकार का कोई सामान नहीं जिसका कोई भोग कर सके। और ये अनंत प्रकार का जो सामान है, जो 5 श्रेणी में आता है, इनका ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमको 5 ज्ञानेंद्रियां दे दी कि भाई इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस संसार का तुम उपभोग करो, और इन्हीं में उलझे रहो, इन खिलौनों में। और हम उलझ गए, ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए कि अनंतानंत जन्म हो गए, लेकिन हमें वैराग्य नहीं हुआ। देखो एक जानवर है साधारण सा, बिल्ली, एक बार अगर वो गर्म दूध पी लेती है, जल जाता है उसका मुंह, तो हमेशा के लिए सावधान हो जाती है। फिर अगर छाछ को भी पिएगी तो पहले फूंक मारेगी कि कहीं ये गर्म ना हो, कहीं मैं ये दोबारा ना जल जाऊं। और हम लोगों की हालत ये है कि रोज हम अपने स्त्री पति बाप बेटे की चप्पल खाते हैं, डांट खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, लेकिन फिर भी होश नहीं आता हम लोगों को। फिर वहीं जाकर नाक रगड़ते हैं, फिर वहीं सरेंडर करते हैं। यानी एक जानवर बिल्ली से भी गए बीते हैं हम लोग। यह हालत है हम लोगों की। लेकिन अहंकार इतना बड़ा है हम सब लोगों में कि अपने आप को जब सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मुझसे अधिक काबिल कौन हो सकता है, मेरे जैसा काबिल कोई नहीं। इसीलिए जरा सा कोई अगर हमको कह दे कि आपका एक स्क्रू ढीला है, क्या कहा श्रीमान जी, मैंने तो बड़ी रियायत करके एक ही स्क्रू कहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि आपके चारों ढीले। आप जरा गुस्सा करते हैं, क्या कहा, गुस्सा करता हूं, हाँ, अरे देखिए आप तो, मैंने तो कहा जरा गुस्सा करते हैं, लेकिन आप तो इतना अधिक गुस्सा करते हैं कि गुस्सा शब्द सुनते ही आपको गुस्सा आ गया, सहन नहीं हुआ जरा सा शब्द। तो भीतर कितनी अनंत मात्रा का भरा होगा।
कि जरा सा मैंने कहा कि आप जरा गुस्सा करते हैं, मैंने आपको कोई गाली तो नहीं दी, हाँ गाली तो नहीं दी, मैंने केवल यही कहा ना कि आप जरा गुस्सा करते हैं, हाँ कहा तो यही, तो आप आग बबूला क्यों हो गए? हाँ हो तो गए। तो सोच लीजिए आपकी स्पिरिचुअल पावर कितनी वीक है, कितनी अनंत मात्रा में वो गुस्सा भरा होगा। जो मेरे गुस्सा करते हैं ये कहते ही आ गया, अरे वो गुस्सा कोई आदमी तो नहीं है कि वो सुन रहा था और आ गया अपना नाम सुनते ही, ऐसा तो नहीं है। यानी अनंत मात्रा के ये दोष भरे पड़े हैं हमारे अंदर, इतने गिरे हुए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जब हम दूसरों के सामने बैठेंगे तो अपना ये दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे जैसा समझदार कोई नहीं, हमारे जैसा काबिल कोई नहीं। दूसरे को देख करके अपना, उसकी नाक अच्छी नहीं है, उसके कान अच्छे नहीं है, उसका मुंह अच्छा नहीं है, उसका ये चीज अच्छी नहीं है, उसको साड़ी ढंग से पहननी नहीं आती, सबके अंदर हमें कमियां ही दिखाई देती। और जब अपने आप को देखेंगे, हाँ मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। अपने आप को जब शीशे में देखते हैं क्या विभोर होते हैं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान के बाद बस हमारा ही नंबर है। यहां तक कि जिसकी एक आंख है, काना है, वो भी जब शीशे में देखता है तो सोचता है कि जब मेरी एक आंख में इतना कमाल है, मैं इतना सुंदर लगता हूं, तो दोनों आंखें होती तो क्या बात होती। अहंकार का हम लोगों का ये हाल है। तो देखिए अनंत जन्म हो गए लेकिन हमको इन खिलौनों से वैराग्य नहीं हुआ। तो ये 5 प्रकार के खिलौने भगवान ने दिए हैं हमको, ऐसा वो भक्त कहता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। और यही 5 प्रकार के खिलौने संसारी माँ भी देती है अपने बच्चों को। आपने जो विवाहित लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे होंगे, और जो अविवाहित हैं वो भी लड़कपन में खिलौनों से खेले होंगे। नहीं तो बाजार में तो आपने देखे ही होंगे, अनेक अनेक प्रकार के खिलौने होते हैं। और अरबपतियों के यहाँ तो लाखों रुपयों के खिलौने होते हैं, केवल खिलौने। कोई व्यक्ति अगर देखे और तो कहे इनका दिमाग खराब है, बिना वजह ये लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं खिलौनों के ऊपर खाली। अरे भाई आप 5,000 कमाते हैं तो 50 रुपए का खिलौना लाते हैं अपने बच्चे के लिए। उनकी महीने की 1 करोड़ की इनकम है तो 1 लाख का खिलौना क्यों नहीं लाएंगे। तो ये संसार में जो खिलौने होते हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं। किसी कोई देखने के होते हैं खाली, वो नीला पीला काला, उसको बच्चा देखता रहता है, कहीं किसी में लाइट जल रही है किसी में कुछ। और कुछ बोलने के होते हैं, अपना चू चू पी पी करता रहता है। आजकल कई खिलौने गाना गाते रहते हैं, वो सब देखता रहता है बच्चा। यानी ये 5 प्रकार के खिलौने जैसे संसार में होते हैं, ऐसे ही भगवान ने भी अपना जो है ये 5 प्रकार के खिलौने हमको संसार में दिए हैं। और ऐसे खिलौने दिए हैं इतनी बढ़िया क्वालिटी के, इतने आलीशान, कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो है चक्कर खा जाते हैं, उन खिलौनों में आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि वो बाप हमारा बड़ा आलीशान है ना, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसके खिलौने भी टॉप क्लास के हैं, जो बड़े बड़ों को नचा डालते हैं। ऐसे है वो। विधि हरि शंभु नचावन हारे। लेकिन है 5 प्रकार के, केवल 5 प्रकार के। अब एक एक में अनंत अनंत भेद है, वो बात अलग है। एक एक खिलौने में अनंत अनंत भेद। जैसे देखो एक मनुष्य को ही ले लो, 6 अरब के लगभग मनुष्य हैं संसार में, हाँ, लेकिन सबकी हर चीज अलग अलग। एक अंगूठे को ही अगर ले लिया जाए और 6 अरब के लगभग जो मनुष्य हैं उन सबकी अंगूठा निशानी अगर ले ली जाए तो सबकी अलग अलग होगी। देखो देखने में सबकी अंगूठे की शक्ल एक सी लगती है, ध्यान दीजिए, सबकी अंगूठे की शक्ल देखने में एक सी लगती है, लेकिन अगर निशानी उसकी ली जाए तो एक्सपर्ट पकड़ लेगा
वो पहचान में आ जाएगा कि कौन किसका अंगूठा है। इतनी भिन्नता बनाने वाले का कमाल देखो जरा। अंगूठे में भी इतनी भिन्नता, इसी प्रकार आंख में भिन्नता, इसी प्रकार नाक में भिन्नता, इसी प्रकार मुख में भिन्नता, इसी प्रकार आवाज तक में भिन्नता। भले ही वो दो जुड़वा बच्चे हों तो भी उनमें भिन्नता होती है। इतने सारे करोड़ों वृक्ष बनाए भगवान ने, सबके पत्तों में भिन्नता, फूलों में भिन्नता, फलों में भिन्नता। सोचो क्या कमाल है बनाने वाले की, क्या बुद्धि होगी, कौन समझ सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक सरेंडर कर चुके हैं, उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, समझ नहीं पाते इसको। बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लोग, उन्होंने भी हार मानी और अंत में कहना पड़ा उनको कि भाई ये इसके पीछे किसी सर्वशक्तिमान का हाथ है। बिना किसी सर्वशक्तिमान के बनाए और गवर्न किए इतना व्यवस्थित संसार न बन सकता है और न चल सकता है। हाँ, और जो बाकी लोग हैं अपना बहुत से अधकचरे, वो कहते हैं कि ये संसार जब काम नहीं करती बुद्धि तो कह देते हैं कि भाई वो ऐसा है कि वो नेचर से बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लैंड के एक मूर्ख ने, फिलोसफर ने ऐसा कहा कि वो ABCD जो अक्षर होते हैं उनको लगातार उछालते जाओ, लगातार कोई उछालता जाए तो एक दिन शेक्सपियर का नाटक बन जाएगा। भला बताओ, उससे पूछो कि ये ABCD अक्षरों को उछालने से शेक्सपियर का नाटक बन जाएगा? कितनी मूर्खता की बात है। तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई ये संसार जो है ये अपने आप बन गया। अगर अपने आप सब कुछ हो जाता है तो फिर ये तुम लोग क्यों अरबों रुपया खर्च करते हो? उनसे पूछो वैज्ञानिकों से, ये तुम अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हो रिसर्च करने में, ये क्यों कर रहे हो? अरे अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप रॉकेट बन जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा, अपने आप पता लगा लेगा, अपने आप आ जाएगा। नहीं जी, वो तो करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें तो तुमको करनी पड़ेंगी। और ये जो ऐसा संसार है इतना विलक्षण, जिन परमाणुओं को, जिस संसार के परमाणुओं को लेकर के जोड़ करके तुम नया सामान बनाते हो, वो परमाणु अपने आप बन गए, वो संसार अपने आप बन गया। अरे इतना विचित्र संसार, इतना व्यवस्थित संसार, इतना अनुशासित संसार कि इतने सारे इसमें ग्रह हैं, इतने सारे इसमें नक्षत्र हैं। और आज का वैज्ञानिक भी मानता है कि ये लिमिटेड नहीं है, 1,00,000 2 लाख, अनंत है ये। एक आकाश गंगा में करोड़ों लोक हैं और करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, इतने सारे ग्रह नक्षत्र, और ये सब एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं निरंतर, लेकिन कोई आपस में टकराता नहीं। सबकी स्पीड अलग अलग है, सबका एरिया अलग अलग है, तो इन सब का कोई नियामक नहीं होगा। ये कैसे संभव है?